नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मायावती एक्स पर एक पोस्ट करती हैं और बवाल मच जाता है। बवाल इस बात से कि मायावती की बात विपक्षी गठबंधन को रास नहीं आ रही है। क्या बात है वो आपको बता दें। मायावती ने कहा कि इन विपक्षी गठबंधन को तहलका इसलिए लग रहा है, मचा हुआ इसलिए है, बौखलाहट इसलिए है क्योंकि मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रही हूं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मायावती नहीं जाने वाली है। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, ये दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वैसे भी शरद पवार क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में बातें नहीं आ रही है जनता को। कभी कहते हैं अजीत पवार हमारे नेता हैं, कभी कहते हैं मायावती अकेली नहीं है। अब देखिए, शरद पवार का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने यह बात कही है कि मायावती का बीजेपी के साथ डायलॉग चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने पीएम फेस पर कुछ बातें कही। बीजेपी के साथ डायलॉग का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूं। बीजेपी के साथ डायलॉग का मतलब यह है कि बीजेपी की बी टीम है मायावती। ये पूरे विपक्षी गठबंधन को फिलहाल लग रहा है, जबकि बार बार मायावती ने कहा मुझे किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, मुझे दोनों विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जाना है। एक पक्ष का जो एनडीए का गठबंधन है, ना मैं उसके साथ जाऊंगी, ना मैं आईएनडीआईए गठबंधन के साथ जाऊंगी। दर्शकों, नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त से ही मायावती पर विपक्ष हमलावर। मायावती ने संसद भवन का उद्घाटन का स्वागत किया, पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी थी। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ये मायावती हैं, क्या पता वाकई बी टीम ना बन जाए। लेकिन उस बात से अब तक एक भी बार मीडिया के सामने मायावती ने नहीं कहा है कि मुझे बीजेपी का दामन थामना है। अब देखिए, शरद पवार थोड़े से विचलित हैं, उद्धव ठाकरे थोड़े से विचलित हैं। पवार ने क्या कहा, मुझे जानकारी मिली कि मायावती का बीजेपी के साथ डायलॉग चल रहा है। ये उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कही है। पवार का बयान उस वक्त सामने आ रहा है दर्शकों, जब फिर वापस बसपा की अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में और अगले लोकसभा चुनाव में वो अपने बलबूते पर लड़ेंगी। यानी बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने कैडर के वोट पर लड़ेगी, ना उसको बीजेपी का साथ चाहिए, ना उसको विपक्ष का साथ चाहिए। साफ है बात, ना बीजेपी साथ देगी, ना विपक्षी गठबंधन में वो शामिल होने जा रही हैं। केवल यही बौखलाहट है कि अब तमाम नेता ये विपक्ष के कह रहे हैं मायावती बी टीम है। अब मैं आपको बता दूं कि चेहरे के बीच खींचतान हो रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा हमारे पास पीएम के उम्मीदवार को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्या वाकई बीजेपी के पास कौन कौन से वो चेहरे हैं? उन्हें पता है बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री का चेहरा है और वो सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए, यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम पीएम पद को लेकर नहीं आए हैं, हम केवल संविधान को बचाने के लिए आए हैं। ये उद्धव ठाकरे जिनके पास ना पार्टी का नाम बचा है, ना मजबूती बची है, महाराष्ट्र में अभी खुद ढूंढ रहे हैं जगह कहां मिलेगी, पार्टी को कैसे बचाएं। इनके साथ कौन है? इनके साथ शरद पवार हैं। शरद पवार कभी अपने भतीजे के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं, मीडिया से मुंह छुपाते हैं, कभी कहते हैं अजीत हमारे नेता हैं, कभी कहते हैं अजीत मेरा भतीजा है और वो हमेशा मेरे पथ पर चला है। तो देखिए, शरद पवार पर अभी भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि विपक्ष गठबंधन में शरद पवार से अधिक वरिष्ठ कोई नहीं है और वरिष्ठता के तौर पर शरद पवार इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो तीसरी बैठक के एक दिन पहले 1 घंटे 1 रात ये तय कर सकते हैं कि उनको करना क्या है और कोई भी नेता उन्हें रोक नहीं पाएगा। जैसे प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में वो एयरपोर्ट पर जल्दी निकल जाते हैं और यहां कांग्रेस के 4 नेता मिलकर उनसे बातचीत करने जाते हैं कि आखिर आप प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसके साथ क्यों हैं। खैर, अब मैं आपको बता दूं मायावती ने पोस्ट में क्या लिखा है और किस तरीके से विपक्ष की बोलती बंद की है। मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा। देखिए क्या लिखा, भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं और इंडिया जिसको विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से जानते हैं। ये दोनों गठबंधन गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। ये मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, जो पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बसपा अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। मीडिया
नो फेक न्यूज, ये कहा है मायावती ने मीडिया को। मीडिया आप गलत न्यूज ना फैलाएं, यानी मायावती ने आज मीडिया को भी कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर ये बातें कही कि आप गलत न्यूज ना फैलाएं। देखिए, मीडिया भी, पत्रकार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं पत्रकारों के द्वारा कि कहीं ना कहीं मायावती कुछ भी कर सकती हैं, क्या पता मायावती कभी एनडीए में शामिल ना हो जाए। लेकिन मायावती ने सिरे से खारिज कर दी इन बातों को और विपक्ष की भी बोलती बंद की है। लेकिन मायावती ने एक और राज के पर्दे उठाए हैं कि बसपा से गठबंधन को ये सब तैयार हैं, मतलब ये सब आतुर हैं, चाहे एनडीए हो चाहे विपक्ष हो इंडिया। और ये कह रही है लेकिन ऐसा नहीं करने पर विपक्षी दलों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत के आरोप लगाए जाते हैं। यानी INDIA गठबंधन की बोलती बंद की है। मायावती ने कहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले कार्य कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं भाजपा के संग हूं, भाजपा के संग में नहीं हूं, इनसे मैं मिल जाऊं तो सेक्युलर, नहीं तो भाजपाई। ये घोर अनुचित है और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसा है। तो ये देखिए, ये मायावती के पोस्ट थे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। मायावती किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने नहीं जा रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, यहां पर यूपी में भी मायावती ने ऐलान कर दिया, ना अखिलेश के संग ना भाजपा के संग, मायावती सभी सीटों पर अकेली लड़ेंगी, कोई गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही हैं। मायावती ने यहां विपक्ष को खिसियानी बिल्ली तक कह दिया। इसका मतलब विपक्ष जो बार बार मायावती पर निशाना साधती है, मायावती को कहती है, संसद का वो स्वीकार करती है, उद्घाटन जिस तरीके से हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि मायावती बीजेपी के लिए पीछे से काम करती हैं और बयान भी ऐसे देती हैं जिनसे बीजेपी खुश रहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लिए भी मायावती ने कह दिया कि मुझे इन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना है, बल्कि ये लोग मुझसे गठबंधन करने को आतुर हैं। तो यहां पर विपक्ष की बोलती बंद करते हुए दिखाई दे रही है मायावती। लेकिन आपको बता दें, यहां हर राज्य में अभी संघर्ष जारी है कि कितने विपक्षी दल आएंगे। देखिए, आज का दिन भी गुजर गया, अब कल के बाद इन लोगों की बैठक होगी, INDIA गठबंधन की बैठक होगी। गठबंधन में यह तय होगा कि आखिर गठबंधन का लोगो क्या होगा, इसके साथ संयोजक क्या होगा। 11 अलग अलग राज्यों के सह संयोजक बनाए जा सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की कवायद तेज है कि वो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार यानी संयोजक बन सकते हैं। तो इसके साथ ये तय हो रही है बातें कि यहां पर शक्तियां कम है विपक्षी गठबंधन के पास, और इसी वजह से ये बार बार ऐसे अनर्गल बयान सामने आते हैं कि ये पार्टी बीजेपी के साथ है, इसके साथ बीजेपी ने गेम खेल दिया है। जबकि आपको बता दें, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के तौर पर अपने अलग अलग PM उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। PM उम्मीदवार को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई अब तक छिड़ी है। कहा जा रहा है कि ये कभी एक नहीं होंगे। कभी अखिलेश यादव के प्रवक्ता कहते हैं अखिलेश को PM उम्मीदवार बनाया जाए, कभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, कभी शरद पवार एक अलग गेम चल रहे हैं, अजीत के साथ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अजीत के लिए नरम रुख दिखा रहे हैं। वही अजीत पवार जिन्होंने एनसीपी को 2 फाड़ में बदल दिया है। एनसीपी के कई ऐसे पुराने विधायक हैं जो अजीत के संपर्क में हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि शरद पवार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे पार्टी नहीं संभलेगी। शरद पवार पर्दे के पीछे से काम करने योग्य बचे हैं। अब ऐसे में ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी और यहां पर विपक्ष की बोलती बंद करने का काम किया है। शरद पवार ने कहा बीजेपी के लिए डायलॉग दे रही है मायावती, इनसे आपका जो भी रुख हो जरूर अपना रुख स्पष्ट करें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।